लेकिन बच्चों आज हम लोग क्लास में विषाणु के बारे में पढ़ेंगे और वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जीवाणु के बारे में सभी चीजों को क्लास किया है। अब हम लोग वायरस के बारे में पढ़ेंगे और वायरस के प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं और जीवाणु से कौन सी बीमारियां होती हैं अगले लेक्चर में। चलिए वायरस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरी टॉपिक एकदम लाइन में लिखा गया है, इसको खूब बढ़िया से बेहतर याद कीजिएगा आप लोग। खोज, वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की, यानी वायरस की कोई पूछेगा इसकी खोज कौन किया था तो खोज बोलेंगे रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने किया था। एक और किसी के मन में एक सवाल होगा कि खोज क्या होता है और आविष्कार क्या होता है। देखिए थोड़ा यहाँ देखते हैं, खोज और आविष्कार। आविष्कार देखिए, खोज और आविष्कार क्या होता है। खोज का मतलब है जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, प्रकृति में मौजूद है, जो प्रकृति में मौजूद है, पहले से मौजूद है, उसको हम खोज कहते हैं। जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, जो प्रकृति में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आविष्कार कहते हैं। जैसे होता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। समझ में आ गया ना जी। तो जैसे साइकिल बनाना, कार बनाना, बस, कार, ट्रक, मोबाइल बनाना, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप बनाना, समझ में आ रहा ना, ये सब चीज जो बनाया गया है इसको हम आविष्कार बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था। भगवान ऊपर से बॉल थोड़े गिराते हैं कि उसको ले लिया उसको बना देंगे। पंखा, हीटर, मोटर, ये सब बनाया गया, इसको आविष्कार कहेंगे। खोज का मतलब क्या होता है, तो खोज का मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, जो पहले से मौजूद है उसको हम लोग खोज कहते हैं। तो जब भी खोज लिखा जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, पहले ही से मौजूद है, इसको कोई बनाया उनाया नहीं है। समझ में आ गया। तो ये खोज का मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, धरती पे पहले ही से मौजूद है, याद रखना। तो अब इसके बारे में पता कौन लगाया इसके बारे में पता, तो रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने कैसे पता लगाया, तो इन्होंने तंबाकू की पत्ती में, जो तंबाकू होता है उसके बारे में, तंबाकू की पत्ती में जो सिगरेट जो पीते ना उसके पत्ती में चितेरी रोग की खोज के समय खोज किया। यानी इन्होंने जो विषाणु की जो खोज कर रहे हैं, ये विषाणु का पता कैसे चला, तो तंबाकू जो होता है, जो सिगरेट पीता है लोग, उसमें जो पत्ता होता है ना, पत्ती, उस पत्ती में चितेरी रोग नामक एक बीमारी होती है, चितेरी रोग बीमारी होती है। उस बीमारी का पता करते समय ये विषाणु का खोज किया गया इस वैज्ञानिक ने। आगे बात करते हैं, विषाणु का अर्थ क्या होता है, मतलब विषाणु का अर्थ क्या है, मतलब विषाणु का अर्थ क्या है, विषाणु का अर्थ है विष के अणु। मतलब यहाँ लिखेंगे विषाणु के अर्थ क्या है, इसका मतलब विष के अणु, मतलब जहर बोलेंगे इसको, जहर के अणु बोलेंगे। अब उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे। यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले होते हैं। मतलब इसमें जो कोशिका दो होता है, एकल कोशिका, बहुकोशिका। तो बैक्टीरिया में तो एकल कोशिका पाया जाता है, अब पादप जगत, जंतु जगत वाले को बहुकोशिका बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये एकल कोशिका नहीं है, ना बहुकोशिका, ना ये एकल कोशिका है, ना ये बहुकोशिका, ये आता है उपकोशिकीय में आता है, उपकोशिकीय। अब ये उपकोशिकीय क्या होता है इसको समझते हैं। तो जिसके अंदर एक कोशिका की रचना होगा उसको एकल कोशिका बोलेंगे। अब वही एकल कोशिका से एकदम पतला सूक्ष्म नाम मात्र, मतलब उसके अंदर कोशिका है ही नहीं, समझो कोशिका उसके अंदर है ही नहीं, उसी को बोलते हैं उपकोशिकीय संरचना बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपकोशिकीय संरचना। जिसके अंदर कोशिका है ही नहीं, बहुत नाम मात्र, समझो बहुत नाम मात्र, एकदम है भी है तो एकदम नाम मात्र, एकदम माइनर, एकदम पतला से पतला, उसको बोलते हैं उपकोशिकीय संरचना बोलते हैं। समझ में आ गया। तो उपकोशिका मतलब उसके अंदर कोशिका अगर होगा भी तो एकदम नाम मात्र, बहुत पतली पतली कोशिकाएं होंगी। ये हो गया इसके बारे में। यह अविकल्पी परजीवी होता है, अविकल्पी परजीवी, इसका मतलब क्या होता है, परजीवी के बारे में समझे थे, जो दूसरे पे अपना भोजन बनाता, दूसरे से अपना भोजन लेता है, उसको परजीवी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द है अविकल्पी परजीवी, का मतलब क्या होता है, तो अविकल्पी परजीवी का मतलब है कि यह जो विषाणु होता है, विषाणु ये अपना भोजन जो है ये किसी पे निर्भर होकर नहीं बनाता है। ये बीमारी एक प्रकार का, ये एक प्रकार की बीमारी है
ये अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, भोजन के लिए डिपेंड नहीं है, ये बात याद रखना। अविकल्पी परजीवी का मतलब है कि किसी पे ये आश्रित नहीं है, ये भोजन वोजन नहीं करता है, याद रखना, ये भोजन वोजन नहीं करता, ये फैलता है, ये फैलने वाला बीमारी है, फैलने वाला, ये भोजन वोजन नहीं करता। यह जीवाणु से भी छोटा होता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन करता है, मतलब यह जीवित कोशिका में पाया जाता है, यह केवल जीवित कोशिका में पाया जाएगा, मतलब पादप जगत, जंतु जगत में, यह सब जगह नहीं पाया जाता है, एक पादप जगत में और एक जंतु जगत में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह जंतु और पादपों में पाया जाता है, मतलब जंतु जगत और पादप जगत में पाया जाता है। यह जंतु और पादपों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, मतलब जंतु में कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न करेगा। रुको दो, वहीं पर रखो जल्दी से। तो हमने क्या देखा कि यह जंतु और पादपों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो जंतु जगत में भी कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न करता है और पादपों में भी कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न करता है। आप नाम सुनेंगे कि लॉकडाउन के समय एक कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में क्या होता था, ये फैल जाता था, लेकिन बीमारी का पता जल्दी नहीं हो पाता था। कुछ समय के बाद, 10 दिन 12 दिन के बाद ये बीमारी पता चलता है। देखिए, जीवाणु जो है ना, बैक्टीरिया, उसकी बीमारी का पता जल्दी चल जाता है, वो बीमारी जल्दी पता चल जाता है, लेकिन ये जो वायरस है, ये बीमारी का पता जल्दी नहीं चलता है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 7 दिन, इतने दिन के अंतराल पे बीमारी पता चलता है। वायरस की बीमारी का पता जल्दी नहीं चलता है, सोचोगे तुम एक दिन में पता कर देंगे, नहीं, ये धीरे धीरे पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है, समझ में आ रहा है। तो ये जंतु और पादपों में कई प्रकार की बीमारी, अब बीमारी के बारे में अगले टॉपिक में लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा विषाणु के बारे में, या प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल उपकोशीय संरचना वाले होते हैं, मतलब इसके अंदर ना तो प्रोटीन पाया जाता है, ना तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ना ही कोशिका पाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे इस तरह से उप कोशिका में डाला गया। यह अविकल्पी परजीवी होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, भोजन खाने के लिए, भोजन खाने के लिए डिपेंड नहीं है, ये अविकल्पी, याद रखना। यह जीवाणु से भी छोटा होता है, जीवाणु से बहुत छोटा होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं में पाया जाएगा, मृत कोशिका में ये सब नहीं पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया जो है ना, सब जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया मृत जंतु में भी पाया जाएगा और जीव में भी पाया जाएगा, जो जिंदा है उसमें भी, ठीक है ना। केवल वायरस ये केवल उसी के अंदर पाया जाएगा जो जीवित है, केवल जो जीवित है, ये मृत वाले में नहीं पाया जाता, याद रखना। यह जंतु और पादपों में पाया जाएगा और जंतु पादपों में कई प्रकार की बीमारी को क्या करता है, ये उत्पन्न करता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ देखते हैं इसकी आकृति। आकृति का मतलब है कि विषाणु की आकृति कैसी होती है। तो पादप में ये छड़नुमा होता है। छड़नुमा का मतलब जैसे देखो, ये छड़ की तरह लंबा है, छड़ की तरह ये लंबा है, तो छड़नुमा जैसा होता है। इसको पता कैसे करेंगे, तो माइक्रोस्कोप से देखकर पता करेंगे कि यह मतलब कैसा दिखता है। तो पादपों में छड़नुमा होता है और पादपों में TMV, टोबैको मोजेक वायरस होते हैं। पादपों में जो पेड़ पौधा होता है ना, उसमें कौन सी वायरस पाए जाते हैं, तो बोलेंगे TMV, नाम याद रखना, TMV, टोबैको मोजेक वायरस होते हैं। जंतु में क्या होते हैं, जंतु में ये गोल तथा कुछ छड़नुमा होते हैं। जंतु माने हमारे में, तुम्हारे में, जानवर में, पशु में, पक्षी में क्या पाते हैं, गोल पाए जाते हैं, गोल होंगे और कुछ छड़नुमा, माने माइनर कोई होगा जिसमें छड़नुमा पाया जाएगा, बाकी सब में गोले पाया जाता है। विषाणु की आकृति कैसी होती है, अब मिला दो सबको, गोल होता है, छड़नुमा लिख दो, गोल होता है, छड़नुमा लिख दो, बहुतलीय होता है, दंडाकार होता है, तंतुवत होता है। तो ये सब जो है ना, हम लोग जब फिगर बनाएंगे तो आप फिगर में इसको देखेंगे कि गोल कैसे होते हैं, बहुतलीय कैसे होते हैं, दंडाकार कैसे होते हैं, तंतुवत कैसे होते हैं। अगला आते हैं, माप पढ़ेंगे, जीवाणु वायरस की माप मतलब इसका साइज। विभिन्न प्रकार की विषाणु की माप अलग अलग होती है, ये भी याद रखना है आपको। जितने भी विषाणु होते हैं ना, अभी हम विषाणु का नाम लिखेंगे आपको, सबका माप क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका माप क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे छोटा वायरस 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है, 10 मिली। अच्छा, मिली को हम छोटा m से लिखेंगे और माइक्रोन को u बना के इसे निकाल देंगे, इसको मिली माइक्रोन पढ़ेंगे, मिली माइक्रोन। मिली को छोटा m से और माइक्रोन को u बना के इसे निकाल देंगे, उसको मिली माइक्रोन पढ़ेंगे। अगला, सबसे छोटा वायरस 10 मिली माइक्रोन का होता है। यह वायरस मतलब कौन वायरस, ये वायरस यह वायरस मानव में अतिसार रोग, डायरिया उत्पन्न करता है। बड़ी खतरनाक बीमारी है डायरिया, बहुत खतरनाक बीमारी है, आदमी की इसमें मृत्यु तक हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो यह वायरस मानव में अतिसार रोग, डायरिया रोग उत्पन्न करता है, बीमारी, ये बहुत खतरनाक बीमारी है ये।
अगर ये बीमारी किसी को हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको इलाज कराना, जल्दी एकदम तुरंत एकदम डॉक्टर से एकदम जल्दी से परामर्श सलाह लेना चाहिए। इसका नाम पारो वायरस बोलते हैं। मतलब मानव में जो मनुष्य में जो ये बीमारी पाई जाती है डायरिया बीमारी, इस डायरिया बीमारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है पारो वायरस नामक इसको नाम दिया गया कि अगर डायरिया किसी को कह रहा है हमको डायरिया हो गया तो इसके अंदर ये वायरस उसके अंदर चला गया, ये वायरस उसके बॉडी में चला गया, ये वायरस उसके बॉडी में। अब इस वायरस के लिए एंटीबायोटिक देगा डॉक्टर, एंटीबायोटिक देगा, दवा देगा, जिसके कारण वो ठीक होगा। सबसे बड़ा वायरस या विषाणु चेचक होता है। चेचक तो सब आदमी देखा होगा, चेचक बॉडी में निकल जाता है, देखते हैं चेचक ने माता जी इसको बोलते हैं, माता जी बोलते हैं चेचक। वो अच्छे चेचक भी निकल जाता है तो उसको वो अपने आप क्या होता है, ठीक भी हो जाता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है चेचक। तो सबसे बड़ा वायरस जो होता है चेचक होता है। अगर आप किसी के घर के अगल बगल में सुनो किसी को चेचक हुआ है तो सबसे अच्छा दवाई है, अगल बगल में सुनो कि चेचक हुआ है तो तुरंत क्या करो, मध लाओ, मध बाजार से मध लाओ, अब मध को खा लो, बॉडी में चेचक नहीं होगा। मध जो है ना, मध जो है ना, मधुमक्खी के रसों, जो मधुमक्खी बनाता है मध को, 1 चम्मच डेली दूध में या पानी में डाल के तुम अगर मध खा रहे हो तो तुम्हारे बॉडी में समझो किसी तरह का वायरस नहीं फैलेगा, वायरस तुमसे बॉडी से दूर रहेगा। ये बॉडी के टेम्परेचर को बहुत अच्छा बना कर रखता है, अंदर के सारे कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया सबको मार देता है। 1 चम्मच मध को 1 गिलास पानी में डाल दो और डेली सुबह में पी लो। एक गिलास सुबह में, 1 गिलास शाम में पियो, तुम्हारे बॉडी के अगल बगल में कोई बीमारी सटने का नाम नहीं, ना खांसी सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा। मध में कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कई प्रकार की बीमारियों की दवा भी होती है, कई प्रकार की बीमारी का दवा होता है। तो सबसे बड़ा वायरस क्या होता है? विषाणु चेचक होता है, जिसका माप कितना हो, 300 से 400 मिली माइक्रोन का आकार का होता है चेचक। जो दाना दाना होता है, दाना छोटा बड़ा दाना होता है, उसका आकार दिया गया 300 से 400 मिली माइक्रोन। अच्छा, मिली माइक्रोन क्या होता है? देखो मिली माइक्रोन जो होता है छोटा माप पद्धति है, मापन की पद्धति है, ये मापन की पद्धति है, छोटे मापन की पद्धति है। मिली माइक्रोन छोटे मापन की पद्धति, याद रखना। अब आता है लक्षण की बात करेंगे, जीवाणु का लक्षण क्या होता है? इनमें कोशिकीय संगठन नहीं पाए जाते, इनमें कोशिका पाया ही नहीं जाता है, इसलिए इसको उप कोशिका बोला जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, देखा जाता है, याद रखना। इनमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होगा। इनमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब एंजाइम क्या, इसका अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। निम्न ताप मतलब बहुत कम तापमान में, उच्च ताप बहुत हाई तापमान में, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है ना, जब धरती पे आता है ना 12 बजे, बहुत ज्यादा हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होता है, उसको उच्च तापमान बोलेंगे। या तुम हीटर जला दो, उच्च तापमान बोलेंगे। और निम्न ताप का मतलब हो गया ठंडा का मौसम, जैसे भी ठंडा का मौसम आ चुका है, इसको निम्न ताप बोलेंगे। निम्न ताप, ठंड को निम्न ताप बोलेंगे और गर्मी को उच्च ताप बोलेंगे। तो निम्न ताप उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। अगर किसी को वायरस हो गया और सोच रहा है क्या चीज कि हम धूप में बैठ जाएंगे तो हमको बीमारी खत्म हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कोई नहीं, बीमारी खत्म नहीं होना। उच्च ताप निम्न ताप, सूर्य के प्रकाश में बीमारी खत्म नहीं होती, इसका प्रभाव नष्ट नहीं होता। वायरस, जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय हल्ला हो गया था कि जब सूर्य का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। कहां खत्म हुआ था, डबल लॉकडाउन लग गया था, 1 साल का लगा, फिर दूसरा साल भी लॉकडाउन लग गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने वायरस के बारे में एक एक टॉपिक को ध्यान से देखा और समझा। अब हम इसकी बीमारियों के बारे में पता करेंगे कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे बचा जा सकता है, जीवाणु से कौन सी बीमारियां होती है, कैसे बचा सकता है। जब हम इसको सीख लेंगे तो पता है आपको, हम अपने से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, महंगे महंगे दवाइयों से बच सकते हैं। हमारे घर के आसपास की जो वातावरण है वहां कई तरह की दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हम लोग उससे अनजान हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वो दवा कौन सा है जिससे हम जीवाणु हमारे बॉडी में ना आए, विषाणु भी हमारे बॉडी में नहीं है। तो जीवाणु और विषाणु को दूर करना है, खांसी सर्दी जुकाम बुखार अगर बॉडी में चाहते हो कि हमारे बॉडी में नहीं आए, तो अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहां पता चलेगा कि हमको खांसी सर्दी बुखार जुकाम काहे हो जाता है, किस बीमारी से हो जाता है, हम उससे कैसे बच सकते हैं। शिवम दिख रहा है तुम?